दिवाली, रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार और बोनस का त्योहार। हर कंपनी अपने कर्मचारियों को कुछ ना कुछ देती है। कोई मिठाई देता है, कोई बोनस, कोई गिफ्ट वाउचर। लेकिन इस देश में एक ऐसी कंपनी है जहां दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं होती, जिंदगी बदलने का दिन होती है। यहां कर्मचारियों को गिफ्ट में मिलते हैं घर, कार, बाइक, और उस एक दिन में हजारों सपने सच हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन है वो इंसान? कोई राजा, कोई अरबपति, या कोई ऐसा आदमी जिसने खुद भूख देखी हो? एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी को सिर्फ देखा नहीं, जिया है। और शायद इसी वजह से वो आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज लर्निंग लेजर पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है सब्जी ढोलकिया की। गुजरात का एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी सिंपल थी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम। मिट्टी के घर, सीमित साधन, और हर दिन एक नई स्ट्रगल। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन ड्रीम्स बहुत बड़े थे। उसकी आंखों में कोई आम सपना नहीं था। वो कुछ अलग चाहता था, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि आराम से पढ़ाई हो सके। कभी किताबें अधूरी, कभी फीस की चिंता, कभी पेट भरने का सवाल। लेकिन उसकी भूख रोटी से ज्यादा सपनों की थी। छोटी उम्र से ही सब्जी धोलाकिया ने समझ लिया था, अगर जिंदगी बदलनी है तो खुद बदलना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, खुद ही अपनी कहानी लिखनी पड़ेगी। 13 साल की उम्र, जब बच्चे खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, मस्ती करते हैं, उस उम्र में सब्जी ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, घर छोड़ने का फैसला। सोचिए, 13 साल का बच्चा जिसे दुनिया की समझ भी पूरी नहीं, वो सब कुछ छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ता है। ये हिम्मत नहीं, ये आग थी। ना पैसे, जेब में सिर्फ कुछ सिक्के, ना कोई प्लान, ना कोई गारंटी, ना कोई सहारा। बस एक जिद, कुछ बनना है, कुछ ऐसा जिससे एक दिन पूरा परिवार गर्व करे। जब वो घर से निकले, मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे की आंखों में सिर्फ सपना था। एक ऐसा सपना जो डर से बड़ा था, जो गरीबी से बड़ा था, जो हालात से बड़ा था। स्टेशन की भीड़, अनजान चेहरे, दिल में डर, लेकिन कदमों में हिम्मत। और इसी जिद के साथ, दिल में तूफान लेकर, वो निकल पड़े सूरत की ओर। सूरत, एक ऐसा शहर जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, कुछ अपनी किस्मत बनाने, तो कुछ अपनी मजबूरी लेकर। लेकिन यहां सिर्फ वही टिकता है जो टूटता नहीं। और इसी भीड़ में एक नाम था, सब्जी ढोलकिया। ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, बस एक सपना, कुछ बड़ा करने का। शुरुआत आसान नहीं थी। डायमंड पॉलिशिंग का काम, सुबह सूरज उगने से पहले काम शुरू, और रात जब शरीर जवाब दे दे तब खत्म। दिन के 12 से 14 घंटे। आंखें दर्द से जलती थीं, हाथ कांपते थे, पीठ झुक जाती थी। लेकिन वो रुके नहीं। कम सैलरी, इतनी कि सिर्फ पेट भर सके, सपने नहीं। कई रातें ऐसी भी थीं जब थकान इतनी होती थी कि नींद भी हार मान जाए। लेकिन सुबह फिर वही जिद, फिर वही मेहनत। दूसरे लोग सिर्फ काम कर रहे थे, लेकिन सब्जी काम के पीछे का विज्ञान समझ रहे थे। हर डायमंड उनके हाथ में आता, और वो उसे सिर्फ पॉलिश नहीं करते थे, उसे पढ़ते थे, समझते थे। कहाँ दबाव देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ गलती हो सकती है। धीरे धीरे उनके लिए डायमंड सिर्फ पत्थर नहीं रहा, वो एक कहानी बन गया जिसे तराशना होता है। हीरा खुद कभी नहीं चमकता, उसे बार बार घिसना पड़ता है, उसे दर्द से गुजरना पड़ता है।
और वही दर्द उसे अनमोल बनाता है। और शायद सवजी धोलाकिया ये बात बहुत जल्दी समझ गए थे, इसलिए उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया और खुद को तराशना शुरू कर दिया। हर दिन, हर गलती, हर चोट उनके लिए एक लेसन बन गई। उन्होंने सीखा वैल्यू, क्योंकि हर हीरा की कीमत होती है। प्रिसीजन, क्योंकि एक छोटी गलती सब खत्म कर सकती है। ट्रस्ट, क्योंकि इस काम में भरोसा ही सब कुछ है। लोग समझ रहे थे वो बस एक मजदूर है, लेकिन सच ये था वो एक मास्टरपीस बन रहा था, क्योंकि वो सिर्फ हीरे नहीं तराश रहे थे, वो खुद को तराश रहे थे। कुछ सालों बाद सवजी एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां फैसला सिर्फ करियर का नहीं, पूरी जिंदगी का था। एक तरफ सुरक्षित नौकरी, हर महीने की पक्की सैलरी, दूसरी तरफ अनिश्चित भविष्य, बिना गारंटी का सपना। घर की जिम्मेदारियां थीं, परिवार की उम्मीदें थीं, और सबसे बड़ा डर था अगर हार गए तो। लेकिन कुछ लोग डर देखकर रुकते नहीं, वो डर को ही फ्यूल बना लेते हैं। उन्होंने चुना रिस्क। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। लोगों ने कहा पागलपन है, पर उन्होंने सुना अपने दिल की आवाज और शुरू किया अपना बिजनेस। नाम रखा हरि कृष्णा एक्सपोर्ट्स। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिन ऐसे थे जब ऑर्डर्स नहीं आते थे। कई रातें ऐसी थीं जब नींद नहीं आती थी। कभी पैसों की कमी, कभी मार्केट का प्रेशर। लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, उनकी मेहनत और उनका विश्वास। उन्होंने 3 चीजों को अपना धर्म बना लिया: क्वालिटी, ट्रस्ट, रिलेशनशिप। वो हर डायमंड को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं मानते थे, वो उसे अपनी पहचान मानते थे। हर क्लाइंट उनके लिए कस्टमर नहीं, परिवार जैसा था। धीरे धीरे लोगों को फर्क दिखने लगा। उनके काम में ईमानदारी थी, उनके वादों में सच्चाई थी। और यही वजह थी कि छोटे ऑर्डर्स बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलने लगे। एक छोटा सा ऑफिस एक बड़े एम्पायर की नींव बन रहा था। लेकिन सबसे खास बात, ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक सपना था जो हर दिन हकीकत बन रहा था। क्योंकि जब इंसान रिस्क लेने की हिम्मत करता है तो किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। आज सवजी धोलाकिया एक बड़ा नाम है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका दिल है। वो मानते हैं एम्प्लॉयज एसेट्स नहीं, फैमिली हैं। और जब लीडर फैमिली जैसा सोचता है तो ऑर्गेनाइजेशन घर बन जाता है। लेकिन ये सोच यूं ही नहीं आई। इसके पीछे एक कहानी है, एक दर्द है, एक अधूरापन है जिसे सवजी कभी भूल नहीं पाए। जब वो छोटे थे, घर में पैसे नहीं थे, सपने थे, लेकिन साधन नहीं थे। कई बार त्योहार भी ऐसे गुजर जाते थे जहां खुशियों से ज्यादा जिम्मेदारियां होती थीं। उन्होंने देखा कैसे उनके माता पिता छोटी छोटी खुशियों के लिए भी तरस जाते थे। कैसे एक छोटी सी चीज पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला सकती थी। और तभी उनके दिल में एक वादा पैदा हुआ, अगर जिंदगी में कभी बड़ा बना तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए भी जीऊंगा। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो उनके साथ सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं थे, उनके साथ उनके जैसे सपने देखने वाले लोग थे। वो लोग जो दिन रात मेहनत करते थे, जिनकी अपनी भी जिम्मेदारियां थीं, जिनके घर भी उन्हीं पर टिके थे। और सावजी ने महसूस किया इनकी मेहनत सिर्फ सैलरी से नहीं तौली जा सकती, इनकी मेहनत रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। असलिए जब दिवाली आती है तो सावजी सिर्फ बोनस नहीं देते, वो खुशियां देते हैं, वो सपने देते हैं, वो गर्व देते हैं। कार, हाउस, ज्वेलरी, ये सिर्फ गिफ्ट्स नहीं है, ये उस वादे का हिस्सा है जो उन्होंने अपने बचपन में खुद से किया था। एक एम्प्लॉय जब चाबी हाथ में लेता है तो सिर्फ एक गाड़ी नहीं मिलती, उसे मिलता है अपने सपनों का एक टुकड़ा। और शायद उस पल में सवजी धोलाकिया
अपने पुराने दिनों को थोड़ा सा हील करते हैं, क्योंकि जो दर्द इंसान खुद झेलता है वो नहीं चाहता कि कोई और वही दर्द महसूस करे। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। और यही फर्क है एक बिजनेसमैन और एक लीडर में। बिजनेसमैन प्रॉफिट बनाता है, लेकिन लीडर जिंदगियां बनाता है। साल 2014, दिवाली का समय था। हर घर में रोशनी थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी। लोग अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहे थे। लेकिन सूरत में एक इंसान कुछ अलग सोच रहा था। सब्जी ढोलकिया। उनके लिए दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं थी, ये मौका था दिल जीतने का। उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं जो उनकी जिंदगी बदल दे? और फिर उन्होंने फैसला लिया, इस बार दिवाली का गिफ्ट बड़ा होगा। ऑफिस में चर्चा शुरू हो गई। लोग अंदाजे लगाने लगे, शायद बोनस मिलेगा, शायद इंक्रीमेंट होगा, शायद कुछ कैश रिवॉर्ड। लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गिफ्ट था कार्स, फ्लैट्स, ज्वेलरी। हजारों एम्प्लॉयज खड़े थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। खुशी के आंसू, सम्मान के आंसू, पहचान मिलने के आंसू। किसी ने पहली बार उनकी सैलरी नहीं, उनकी जिंदगी देखी थी। किसी ने पहली बार उन्हें वर्कर नहीं, फैमिली समझा था। एक एम्प्लॉय जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कार का मालिक बनेगा, उस दिन अपनी कार की चाबी हाथ में लिए रो रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, ये उसका सपना था जो किसी और ने पूरा कर दिया। और यही वो पल था जब सवजी ढोलकिया एक बिजनेसमैन से एक लेजेंड बन गए। क्योंकि बिजनेस पैसे से नहीं चलता, दिल से चलता है। एक लड़का जिसने 13 साल की उम्र में सिर्फ 0 रुपये से शुरुआत की। ना पैसा, ना पहचान, ना सहारा, लेकिन था तो सिर्फ एक चीज, संघर्ष करने का जुनून। आज वही लड़का हजारों लोगों को रोजगार देता है, लोगों को घर देता है, जिंदगियां बदलता है। और यही सब्जी ढोलकिया हमें सिखाते हैं, सफलता पैसे से नहीं बनती, सफलता बनती है सोच से। अगर सोच बड़ी है तो हालात छोटे पड़ जाते हैं। अगर इरादा मजबूत है तो किस्मत भी झुक जाती है। और अगर दिल में लोगों के लिए कुछ करने की आग है तो इंसान सिर्फ अमीर नहीं, महान बन जाता है। हीरे जमीन से नहीं निकलते, हीरे बनते हैं मेहनत से, संघर्ष से और एक अडिग सोच से। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, औरों से अलग बनना चाहते हो और अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हो, तो अभी लर्निंग लेजर को सब्सक्राइब करें। क्योंकि यहां हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं बताते, हम आपको सक्सेस बनना